So let's do some workout with me. I'll do some stretching. और पुशअप्स में हम अराउंड 100 या 120 पुशअप्स करेंगे। और सेट्स होगा पहले जो नॉर्मल पुशअप है क्लोज रेंज में जो हम लोग मारते हैं वो करेंगे 20। फिर उसके बाद वाइड पुशअप 20 नहीं 30 करेंगे। 30 और 30 60 हो जाएगा क्लोज एंड जो वाइड पुशअप है। फिर उसके बाद हम डायमंड मारेंगे 20। उसके बाद हम करेंगे इसको आई डोंट नो कैसे क्या कहते हैं बट इट इज़ वेरी गुड फॉर योर बाइसेप। सो आई एम गोइंग लाइक दिस। तो इसको करेंगे, मारेंगे दंड विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पुशअप्स। पुशअप नहीं, शोल्डर के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर पैक पुशअप भी कर लेंगे 10। ऐसे देखना, पहले शुरू करते हैं। सो आई एम गोइंग टू प्लेस दिस कैमरा हियर। आगे लीन होना है एंड देन स्टार्ट। कोई नहीं, एक सेट में मेरा हाइस्ट 30 था क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा मैं सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं करता, मैं बहुत सारा बिकॉज आई एम स्टूडेंट एंड डेस्परेंट दैट्स व्हाई। तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, जब भी मिलता है तो थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, लेकिन रेगुलर में था बट कुछ दिन से फिर से अब शुरू करना पड़ेगा। तो अब मैं करूँगा वाइड पुशअप्स 30, ऐसे ही 6 सेट के 6 रेप्स के सेट। रेडी? तो ऐसे आपको करना है, रोज करना है, क्योंकि हमें बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, हमें सिर्फ फिट रहना है, क्योंकि हमारे पास बहुत और भी ज़्यादा काम है। आई एम नॉट डिफेमिंग एनी बॉडी बिल्डर हियर बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो और मैं चाहता तो मैं जिम भी ज्वाइन कर सकता बट अभी इतना मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए होम वर्कआउट मैं करता हूँ। बट ऑल्दो जिम में जाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी जिनके पास टाइम भी है और पढ़ाई भी करते हैं, आई मस्ट से आप लोग जाइए जिम। ऐसे घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर घर में बैठ भी रहे तो कुछ काम की वजह से, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ शाम से और बहुत ज़्यादा ही मैं उसमें बिजी रहता हूँ। उसके साथ साथ मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी करता हूँ, तो इसके लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं घर में कोशिश करता हूँ कि एक कंसिस्टेंसी बनाए। और फिर एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो मैं करता हूँ, और मैं इसके लिए अपने आप को शाबाशी देता हूँ रोज़, क्योंकि मैं बहुत सुबह उठता हूँ, फिर मैं रनिंग करने जाता हूँ। भले ही मैं 2 किलोमीटर रनिंग करूँ या कभी कभी मैं 1600 मीटर भी करके फिर मैं घर में आ जाता हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपको जाना है, तो आजकल देखना आप इन्फ्लुएंसर जो लोग रनर्स है वो 5 किलोमीटर भागते हैं, 10 किलोमीटर भागते हैं। इतना हमारे अगर आप कर सकते हो वो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी 5 किलोमीटर रन भी किया है, लेकिन व्हाट आई फील कि रोज़ सुबह उठ के अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप रोज़ ही अगर आप 1 किलोमीटर भी रनिंग कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। तो आई कीप मोटिवेटिंग माई सेल्फ टू वेक अप एंड रन। सो और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा दिन का जो बेस्ट पार्ट है वो रनिंग रहता है, क्योंकि उसके बाद जो आपका डोपामिन जो रिलीज़ होता है वो होता है रियल डोपामिन। ऐसा नहीं कि स्क्रॉलिंग करते करते जो आपको डोपामिन रश मिलता है वो नहीं, वो होता है रियल डोपामिन। जब आप सुबह सुबह आपकी नींद को त्याग करके जब आप उठते हो, फिर ऐसा होता है कि यार आज छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को मनाते हो एंड यू विल गो टू रन। दैट इज़ व्हाट That is what it is what is my mindset. Sorry, I'm fumbling because this is the first time I'm recording a video of myself, so that's why. But ठीक करेंगे। मैंने शुरू ही किया है अपने कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए, क्योंकि मैं आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ
स्टेमिनर नहीं कह सकते, बट थोड़ा थोड़ा फंबल में करता हूँ और कभी कभी स्टेमिनर भी कर लेता हूँ, बट या आई कैन चेंज इट, आई नो। और रनिंग, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, रनिंग और एक्सरसाइज, इससे आपको जो कॉन्फिडेंस जो बूस्ट मिलता है ना, मतलब आपके सामने अगर 4-5 ऐसे लौंडे हो जो मतलब पूरे बॉडी वॉडी बना के आए हो, फिर भी अपनी उनके सामने मतलब अपने आप को ऐसा छोटा नहीं फील करते, क्योंकि आपको पता है कि मैं रोज़ सुबह इतनी जल्दी उठता हूँ, मैं जाता हूँ रनिंग करने, भले ही मैं कम दूर उनसे, लेकिन दौड़ता हूँ। फिर मैं इतना बिजी रहने के बाद मैं अपना जो एक्सरसाइज भी वो भी करता हूँ, फिर रनिंग भी करता हूँ, फिर मैं जो मेरा जो मेन काम है जो मैं पढ़ना वो पूरा करता हूँ। उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो आप समझ सकते हो। तो मेरे सामने ऐसे जो लौंडे लपाटे जो है वो मेरे सामने, मैं इनको कुछ नहीं मानता, पहली बात। क्योंकि अगर आप उनको आपसे बड़ा मानने लग गए तो आप हमेशा छोटे ही रहोगे। ये आई नो ये थोड़ा एरोगेंस है, बट जो जितने भी लोग जो कुछ ना कुछ किए हैं वो ऐसे दिखाते हैं हम्बल बनने का, लेकिन वो हम्बल नहीं होते एक्चुअल में। क्योंकि अगर आप सबसे अगर हम्बलनेस दिखाने लग जाओगे तो आप आपसे ऊपर सब चले जाएंगे। और कंपटीशन वो लोग नहीं है, कंपटीशन आप अपने आप से जब कम्पीट करते हो तो तब आपको लगता है कि यार मैं तो अपने आप से सिर्फ जितने की बात में करता हूँ, मैं लोगों को ना नीचे दिखाता हूँ ना ऊपर में, उनको मैं ऊपर अपने आप से रखता हूँ। तो ऐसा ही होना चाहिए। फिर चलो करते हैं पुशअप्स, मैं बाद में मिलता हूँ। तो डायमंड पुशअप में इतना ज़्यादा नहीं कर पाता, बट मैं ट्राई करता हूँ रोज़ करने की। 10 भी कर लो तो बहुत बड़ी बात है। तो आओ करते हैं डायमंड पुशअप। ज़्यादा मैं कर नहीं पाता डायमंड पुशअप, तो इसके लिए मैंने ऑल्टरनेटिव जो एक्सरसाइज है वो मैं करता हूँ। जैसे वो क्या ऐसे क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट जो हम ऐसे पकड़ के फिर जो बैठते हैं क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट मैं दिखाऊंगा आपको। वो करता हूँ। और आप लोग शायद बोलोगे यार इसको तो एक्सरसाइज का नाम भी नहीं पता, बट मैंने देखा है वो, बस मैं कर लेता हूँ। एट द एंड आपको फिट रहना है। आई डोंट वांट राइट नाउ कि मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊँ और ऐसे बॉडी बना के दिखा दूँ, बट दिखाना है तो मुझे और कुछ, बट ठीक है। अब मैं करूँगा हाँ, जो मैंने पहले बोला था आप लोगों को, जैसे ये करके बाइसेप्स के लिए बहुत अच्छा होता है। सो यहाँ से मैं कर रहा हूँ अच्छी सारी। यार अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मेरे पास एक्चुअली डंबल नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑर्डर दे दूँ, क्योंकि बिना इक्विपमेंट्स के थोड़ा यार मज़ा भी नहीं आता। कभी भी सोचता हूँ जिम ज्वाइन कर लूँ, बट अभी टाइम भी नहीं मिल रहा। तो घर में भी जब करता हूँ वो भी मैं दोपहर को करता हूँ नहाने से पहले, फिर इसलिए सोच रहा हूँ कि डंबल खरीद लूँ, क्योंकि वो मज़ा नहीं आता सिर्फ फ्री हैंड करते करते। तो मैंने एक उसके लिए एक जुगाड़ भी बनाया। मेरा जो पुराना बैग है उसको उसमें मैं जो जितने भी सिविल सर्विस के इतने मोटे मोटे किताबें मैंने सब कुछ डाल दिए। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ये बैग आप देख सकते हो, इसमें मैंने सारे जो लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, फिर मेरे जितने भी पुराने कॉलेज के जो बुक्स थे सब सारे मैंने डाल दिए इसमें। तो अब मैं करूँगा, कितने हो गए, आई थिंक बस 80 पुशअप्स हो गए। अब मैं करूँगा दंड। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं दंड कैसे मारता हूँ। तो आप भी करिए। ये हमारा जो एंशियंट इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा किया जाता था, सारे पहलवान लोग करते थे दंड। तो मारने में मज़ा भी आता है, ऐसा लगता है देसी आदमी जो करता है ना वैसे लगता है। चलो लेट्स शो यू। बाय द वे इट इज़ नॉट ए सपाटे जो आप लोग देखते हो, सपाटे भी बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। तो मैं करने वाला हूँ दंड, तो देखते हैं।
तो मैंने 10 दंड मार दिए। अभी अभी और एक मेरे फेवरेट जो एक्सरसाइज है वो है फिस्ट पुशअप। इस सबके इसको आर्मी में नकल पुशअप भी बोलते हैं। सो इस सबके नकल्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद आपके रिस्ट वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो लेट्स डू दिस। पहले मेरे जो ये सब है अभी मैं करूँगा जो नकल पुशअप है जो आर्मी में बहुत ज़्यादा किया जाता है एंड मुझे बहुत पसंद है। आई एम गोइंग टू शो यू। इसके लिए मैंने एक ये भी लाया क्योंकि मेरे जो हाथ में जो ये रिंग्स जो है वो मैं खोल नहीं सकता, तो इसके लिए मैं इसको टर्न कर देता हूँ फिर, और जब मैं ऐसे रखता हूँ तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए मैंने ये लाया है। तो आपको ऐसे हैंड को प्लेसमेंट करना है, हैंड को ऐसे प्लेस करना है, फिर और जो प्रेशर जो पड़ेगा वो पहले जो 2 है नकल्स में उसमें पड़ना चाहिए, तब जाके ऐसे आर्मी में बोलते हैं कि तब जाके आपका जो नकल पुशअप है वो प्रॉपर वे में होता है। वरना आप तो ऐसे पूरा फिस्ट में लेके भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। स्पेशली जो पहले वाला 2 है, 2 जो नकल है उसमें। तो आप लोगों ने देखा होगा पहले जब आप लोग करोगे, पहले जब मैं रनिंग जब करता हूँ तब मैं जब ग्राउंड में जाता हूँ फिर मैं कर पाता हूँ, मैं 20 भी मार सकता हूँ उसमें। लेकिन घर में जब करता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा, ग्राउंड में तो ऐसे घास में हम करते हैं, लेकिन घर में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है जो सर्फिस होता है, इसलिए दर्द भी करता है। तो मैंने आज 10 किए, तो आप लोग भी करके देखना। ये बहुत इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। या फिर आप किसी को पंच भी करोगे तो उसको लगेगा कि यार मुक्का तो बहुत चोट पड़ा है। सो ऐसे करते करते मेरे 100 पुशअप्स हो चुके हैं, लेकिन मैंने बोला था 120 करूँगा, तो इसलिए करके तो रहूँगा। और अब मैं करूँगा क्या बोला था मैंने, पाइक पुशअप्स एंड और क्या बोला था मैंने, आई एम सॉरी गाइस, मैं भूल जाता हूँ। मैं पाइक पुशअप और इंक्लाइन पुशअप 10-10 कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। अभी मैंने पुशअप जितने भी है मैंने कर लिया है। अब मैं करूँगा एब्स के लिए मैं आप लोगों ने देखा होगा कि मैं एब्स का वर्कआउट कैसे करता हूँ। थोड़ा बड़ा जुगाड़ मैं कर लेता हूँ। अपने जो मैं जिस रूम में वर्कआउट करता हूँ वो थोड़ा पुराना रूम है और उसमें एक बेड भी रखा है, तो मैंने ऐसे थोड़ा जुगाड़ किया है, बेड लटका के फिर मैं करता हूँ। तो दैट्स इट। और हाँ, अभी मेरा नहीं मतलब आई थिंक सबका ये तो एक फेवरेट वर्कआउट होना चाहिए, क्योंकि जब तक कि लेग्स के वर्कआउट से मैंने सुना है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। तो अभी मैं करूँगा पहले स्क्वाट करूँगा 30 कर लूँगा, एक ही सेट में करता हूँ 30 करूँगा। फिर मैं करूँगा लेग रेजेस, वो भी 30 कर लूँगा। तो मैं दिखाता हूँ मैं कैसे करता हूँ। पहले मैं वेट लेकर करूँगा, उसके बाद करूँगा। अभी बाकी है क्योंकि मुझे बाइसेप्स के लिए और थोड़ा आर्म्स के लिए मुझे पंप चाहिए होता है। पंप मतलब ऐसा नहीं है कि वो इतना डिफाइन नहीं, इतना वो एस्थेटिक नहीं बनता, मैंने देखा है। क्योंकि जो आप डंबल से करते हो वो बुक्स थोड़ा इम्बेलेंस रहता है ना, इसलिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे हाथ सिर्फ बड़े लगने चाहिए। तो यही मेरा गोल है कि मेरे जो आर्म्स है वो थोड़ा सा वो बड़ा अगर लगेगा तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बैक से ऐसे करता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको, पहले मैं स्क्वाट कर लेता हूँ फिर मैं दिखाता हूँ। Wow, great. So I'm going to lift this back right like this. उसके बाद मैं 15 स्क्वाट करूँगा, उसके बाद मैं बैक को रखूँगा, फिर मैं करूँगा जंपिंग स्क्वाट 15, तो 30 मेरे हो जाएंगे ऐसे। 15 मैंने कर लिए, अब मैं करूँगा जंपिंग स्क्वाट फिर 15।
आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग एक बार ट्राई करके देखना। पहले वेट लेके आप लोग जितना भी आप शायद ऑब्वियसली आप मेरे से ज़्यादा ही कर पाते होंगे, लेकिन एक बार करके देखना। वेट लेके करना है, फिर आपको करना है जंपिंग स्क्वाट। भाई साहब पैर में ऐसे जो पेन जो होता है वो फील होता है। और जंपिंग स्क्वाट आप लोग बताना मुझे कि आप लोग कितने जंपिंग स्क्वाट एक साथ कर पाते हो, क्योंकि दिस इज़ वेरी एक्सप्लोसिव पुशअप। पुशअप क्या बोल रहा है, एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज दैट्स वाई, और वो इफेक्टिव भी। अब करूँगा मैं 30 हो चुके स्क्वाट्स। अब करूँगा लेग रेजेस, उसके बाद मैं करूँगा बैक से जो मैं करता हूँ आर्म्स के लिए और शोल्डर्स के लिए। तो आप लोगों ने देखा हुआ अब मैं करूँगा जो मेरा आखिरी जो एक्सरसाइज होगा वो करूँगा मैं आर्म्स के लिए और बाइसेप्स के लिए। तो आप लोग देखना, मैं पहले करूँगा जब मैंने मतलब फेलियर तक मैं करता हूँ इस एक्सरसाइज को, जब तक, और 4 सेट में करता हूँ। मतलब 4 बार, अगर मान लो मैं पहले सेट में 40 बार किया, फिर मैंने 30, फिर मैंने 20, ऐसा मैंने मतलब जब तक आपका जान और दम है आपके अंदर तब तक मतलब 4 सेट आपको करना है। तो देखना इससे पंप कैसे आता है आप लोग नोटिस करिएगा, देखना। तो ऐसे आपको बैग लेना है, उस पर डाल देना है आपकी जितने भी बुक्स है या फिर कॉपीज़ है। तो बाद में आपको ऐसे लिफ्ट करना है और ऐसे पकड़ना है। आपका कोर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, और फिर ऐसे करोगे आप लोग देखना। ये बहुत ही ज़्यादा मैंने मतलब उसका साइज़ जो है वो बढ़ता है। इसको करने के बाद ये अगर हमेशा आपके जो पढ़ाई का टेबल जो होता है उसमें स्टडी टेबल के पास इसको रख देना। जब भी पढ़ने बैठो इसको करते रहना है। ये मैंने खरीदा था ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट से आपको मिल जाएगा, बहुत ही कम प्राइस होता है। तो दिस वेरी गुड हैंड ग्रिपर। वन मोर थिंग, जो ये वीडियो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा अबाउट एक्सरसाइज, तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट ए प्रोफेशनलिस्ट। तो अगर आपको नॉलेज लेना है इसके बारे में तो आप किसी एक्सपर्ट से ही पूछ सकते। तो मैं तो सिर्फ जो फिट रहने के लिए जो बेसिक एक्सरसाइज होते हैं वो मैं करता हूँ, और वो मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। और मैंने पहले भी बोला है, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए मैं वीडियो में बोलता हूँ, और वो ही डालने की मैं सोच रहा हूँ। और इससे मैं किन लोगों को फ़ायदा होगा, आई एम हेयर टू नॉट जस्ट डॉक्यूमेंट माई सेल्फ, बट मुझे अगर आप देख भी रहे हो तो कोई तो उसके लिए आपको वो बोलते हैं ना, ROI होना चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आई एम फंबलिंग अगेन, बट इट्स ओके, इट्स माई फर्स्ट वीडियो। तो इसमें अगर मैं किसी को अगर यूट्यूब में देखता हूँ वीडियो, तो मैं हमेशा ऐसे चीज़ें देखता हूँ जिससे मेरा कुछ रिटर्न में मिले मुझे, या फिर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगे उसमें देखने के लिए। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको मुझे डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं भी उसी चीज़ के लिए पढ़ रहा हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया है अब तक इस फील्ड में, तो आप लोग मुझे देख सकते हो और मैं कैसे चीज़ें मैनेज करता हूँ अपने सारे। मैं पढ़ाता हूँ, आप लोगों को मैंने बताया भी है कि मैं स्टूडेंट पढ़ाता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि मैं 1-2 बच्चे पढ़ाता हूँ, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ। और मैं आप लोग बोलोगे कि आप पढ़ाई भी करते हो, ये सब करते हो, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज में था, मेरा लास्ट ईयर जो 25 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, और मैं जब कॉलेज में था, मैंने 12th करने के बाद ही मैंने घर में बोला था कि मैं घर से मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और वो बात तो मैंने वैसे तो मैंने घर वाले ऐसे होते हैं कि अगर आप बोलोगे तो वो लोग आपको ज़रूर देंगे, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप कुछ स्टूडेंट होकर अगर कुछ कमाई भी कर रहे हो तो उससे घर वालों को क्या देना। अगर उनको अगर प्रोवाइड कुछ कर पा रहे हो, या फिर ऐसा मान लो कि आप अपने खर्चे खुद उठा पा रहे हो, तो ये एक वो मेंटलिटी होती है कि कुछ लोगों को करना है और कुछ लोगों को नहीं करना है। वो मैं नहीं जानता, उन लोगों के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन अगर आपका भी ऐसा मानना है कि मुझे अपने लिए ही सब कुछ करना है, और ऐसा आपका सोच है कि मैं घर वालों से क्यों ही लूँ, इतने सालों से मैंने मुझे पढ़ा है, तो अब मैं क्या खुद से अपना जो खर्चा है वो नहीं उठा पाऊँगा। तो तब से मैंने घर में बोला था 12th करने के बाद में कि मैं घर से कुछ भी 1 रुपये भी नहीं लूँगा। हालांकि कभी कभी ले लेता हूँ, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं देता भी हूँ। तो आपको सबके माँ बाप है, वो आपको तो देंगे ही पैसे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ किताब भी खरीदनी हो, या फिर मान लो मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि मुझे डंबल खरीदना है, तो घर वालों से मैं क्या मांगूँ? क्या मांग सकते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं कमा रहा हूँ तो मैं ही खरीद सकता हूँ ना। तो ये माइंडसेट है मेरा। तो 12th के बाद से मैंने जो पढ़ना शुरू किया था, मैं अपने डिग्री में जो फर्स्ट सेमेस्टर है उससे तब से मैंने पढ़ाया है। और तब मेरे पास थे सिर्फ और सिर्फ 2 स्टूडेंट,
उसके बाद मैंने उस साल तो पढ़ाई थी 220 पढ़ाए थे, लेकिन उस साल क्या उस सेमेस्टर में मान लो फिर जो मेरा ग्रोथ हुआ उसमें तो बहुत ही अच्छा था। और अब तक मैं जिन बच्चों को मैं पढ़ाया आता हूँ उनमें से कुछ तो है जो जिनका मतलब खत्म हो चुका है, लेकिन बाद में वो अभी बेस में पढ़ते हैं। मैं घर घर में जाकर ट्यूशन पढ़ाता था, अभी भी मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ। लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर आप कुछ अच्छे जैसे मैंने इतने साल मैंने पढ़ाई की, अगर मैं कुछ अच्छा सिखा पा रहा हूँ उन लोगों को तो ऐसा होता है कि बॉन्ड बन जाता है एक आपके साथ, एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है, आप लोगों के साथ आप कनेक्ट कर पाते हो। तो इससे क्या होता है, मेरा ऐसा था कि मैं जब से पहले स्टूडेंट जो मेरे थे आज भी मेरे साथ मतलब पढ़ रहे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आपको आप लोग सिर्फ पढ़ाई नहीं, आप ट्यूशन पढ़ाने के अलावा अगर आपके पास कुछ स्किल है ऐसा तो आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हो आई थिंक, या फिर कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो। बुरी बात कुछ भी नहीं है अगर आप कर पा रहे हो तो। आपका अगर आपका साइड बाई साइड आपका जो मेन गोल है वो आप लेके चल रहे हो उसके साथ, तो आई डोंट थिंक इट्स अ क्राइम। बट ये आपके जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आता है। और अगर आप स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग तो डेफिनेटली अगर आप ऐसा पढ़ना चाहते हो तो आप बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि उससे आपका नॉलेज भी एनरिच होता है। क्योंकि हम लोग जो 10 मतलब आप जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो मान लो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रेगुलरली जब आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो। जैसे मैंने 10 के बाद तो मैथ्स क्या ही, मैं क्योंकि आर्ट्स में था तो थोड़ा सा छूट गया था और मेरा मैथ्स इतना भी अच्छा भी नहीं था। लेकिन 10 के बाद मैंने सोचा कि मुझे मैथ्स पढ़ाना चाहिए, तो फिर मैंने जब पढ़ाया फिर जो रियल जो मैंने मैथ्स सीखा वो मैंने 10 के बाद सीखा है। 10 के बाद आई मीन ग्रेजुएशन में सीखा है। एक तो मैं कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करता हूँ, दूसरी बात मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उनमें जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके जो मैथ्स है वो उससे आपका फाउंडेशन जो बनता है। जो मैंने स्कूल में जो मेरे जो टीचर थे उन्होंने तो मेरा इतना अच्छा ध्यान भी नहीं रखा था मतलब मैथ्स के रिगार्डिंग, बाकी मैं सब कुछ संभाल लेता था, लेकिन मैथ्स में थोड़ा वीक था। आप समझ सकते हो अगर आप इधर कोई एसएससी या फिर यूपीएससी मान लो, यूपीएससी सीसेट या स्टेट पीसीएस के जितने भी मैथ्स तो होता ही है सीसेट पेपर में, तो आप लोग समझ पाते हो। लेकिन जो आप सीखते हो वो अपने आप से ही सीखते हो। तो मैंने वो चीज़ यूट्यूब से सीखा, सब कुछ से सीखा, जहाँ भी मिले मैं प्रैक्टिस करता था, मैं बच्चों को बताता, तो फाउंडेशन मेरा तो अच्छा हो गया इसी वजह से। तो आप लोग ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि उससे आपका जो नॉलेज है जिसमें जंक लग चुका है वो आपका पॉलिश हो जाएगा। आई मीन आप उसमें और ज़्यादा क्लियरिटी से आप समझा भी पाओगे। और एक बात आप हमेशा देखना, अगर आपका कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, आप उसको ऐसा दिमाग में सोचो कि मुझे किसी को पढ़ाना है। तो फिर आप जब किसी को ज्ञान जब देते हो ना भाई, तो आप बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक नरिश करके आप वो सेंटेंस फ्रेम करते हो उसके सामने ताकि वो अच्छा दिखे। सो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा उसका तो भरी रहा है नॉलेज, लेकिन मेरा जो मतलब मेरे पास जो है उसको भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्लियरिटी से मैं समझ पाता हूँ। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें। बाय बाय, सी मोर थिंग, पीस आउट।